तो गाइज़ आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि मैंने कैसे सिर्फ 2 घंटे में अपने अकाउंट को $100 से $500 में फ्लिप करा। एंड गाइज सबसे मज़े की बात पता है क्या है कि ये मेरा वही अकाउंट है, वही एक्सनेस का अकाउंट है, वही MT5 का अकाउंट है जिसको मैंने $7.5 से $103 में फ्लिप करा था। एंड उसी अकाउंट को मैंने $103 से $507 में फ्लिप कर दिया अप्रॉक्स, एंड इन जस्ट 2 आवर्स। तुम्हारे भाई ने सिर्फ एक ट्रेड लिया गोल्ड में एंड बूम 1:17 का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करा एंड बूम द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तुम्हारे भाई ने दोबारा फ्लिप कर दिया। एंड गाइस मेरे पास बहुत सारे आप सब लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई $7.5 से $100 तो कोई भी फ्लिप कर देगा, मैंने इतनी बार कर दिया, इतनी बार कर दिया, 2 बार 3 बार, बट इन दी एंड हम सब लोग गवा देते हैं ब्रो। आप भी गवा दोगे है ना, आप बिल्ड डिफरेंट नहीं हो ब्रो। क्रिश कुंबर इज बिल्ड डिफरेंट। मैंने अपने अकाउंट को उसी सेम को $500 कर दिया है। यू कैन से $7.5 से $500 सेम अकाउंट, ₹650 से अप्रॉक्स 45,000 इन जस्ट फ्यू डेज। और ये वाला ट्रेड सिर्फ 2 घंटे में मैंने करा है, 2 घंटे में। एक ही ट्रेड लिया था गाइस मैंने, ओनली वन ट्रेड इज़ इनफ एज ए से, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। और गाइस ये जो आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको आज अच्छे से दिखाऊंगा मेरे एक्सचेंज के क्लोज ट्रेड्स, ठीक है। वीडियो भी दिखाऊंगा, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करी थी सारी, MT5 भी दिखाऊंगा, हर एक चीज़ फुल ट्रेड हिस्ट्री आप सब लोगों के सामने होगी, वो भी दिखाऊंगा कि सेम अकाउंट है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग विल शोन टू यू ऑल विद फुल ट्रांसपेरेंसी एंड विद फुल ऑनेस्टी। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, ठीक है। गाइज आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने फ्लिप करे हैं बट विदाउट एनी प्रूफ्स, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला था और मैं आपको सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा। और गाइज सबसे बड़ा प्रूफ पता है क्या दिखाऊंगा? लाइव। तुम्हारे भाई क्रिश कुंबर ने लाइव स्ट्रीम पे भी ये एनालिसिस गोल्ड के दिए थे कि गोल्ड जाएगा ऑल टाइम हाई और अपना एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनेगा, और सेम टू सेम वही फॉलो हुआ। और उसके बेसिस पे मैंने एक बाइंग का ट्रेड लिया था और बाइंग का ट्रेड में ही अच्छा खासा तुम्हारे भाई ने करा है। एंड इवन मैंने ये वाला जो ट्रेड है प्रॉप फॉर्म्स के भी अकाउंट्स में लिया था, और आप देख सकते हो मैंने पे आउट्स लिए हैं फ्रॉम 3 डिफरेंट प्रॉप फॉर्म्स एंड अच्छे खासे डिजिट्स में, तो वो भी एक अच्छा खासा प्रूफ है। एंड मैंने अपने टेलीग्राम में भी शेयर करता था, टेलीग्राम में एडवांस में, और वो चीज़ 2-3 दिन बाद हुई है ना। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे था वो जो मेरा सारा एनालिसिस था, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। माई एनालिसिस, माई लाइव स्ट्रीम, माई दिस फ्लिपिंग and my whole platform payouts from different platform speaks each and everything, ठीक है। So guys, as you all know that I am Krish Gumbar and I have 4+ years of experience in the market, ठीक है। तुम्हारे भाई ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इंडियन मार्केट से अप्रॉक्स कोविड के टाइम पे, एंड करंटली आई एम डूइंग फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, और मैं दोनों को अच्छे से कर रहा हूँ फुल टाइम। इंडियन में बस अभी के लिए मैं करंटली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एंड गाइज आप सब जानते हो कि आई हैव क्लियर्ड अप्रॉक्स डिफरेंट प्रॉप फॉर्म्स अकाउंट्स, ठीक है। 20-30+ अकाउंट्स तुम्हारे भाई ने क्लियर कर दिए फ्रॉम डिफरेंट प्रॉप फॉर्म्स, एंड आई हैव टेकन 5+ फिगर्स इन पेयर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉप फॉर्म्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉप फॉर्म्स। ईच एंड एवरीथिंग विद होल प्रूफ्स मेरे इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, यहाँ पे यूट्यूब पे जाके हर एक चीज़ देख सकते हो। तो गाइज़ अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरा ट्रेड ब्रेकडाउन भी दूंगा उसका, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने उस ट्रेड पे कितना रिस्क लिया, मेरा क्या रिस्क मैनेजमेंट था, ठीक है। हर एक चीज़ बताऊंगा, मेरा माइंडसेट क्या था, मेरी साइकोलॉजी क्या थी, क्या मेरे को लगा था कि मेरे $100 से $500 एक ही उसमें ट्रेड में फ्लिप हो जाएगा, या नहीं लगा था, या तुक्का था, क्या था। और मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, मेरा सिंपली पूरा ट्रेड ब्रेकडाउन क्या था, क्योंकि आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कृष भाई ट्रेड ब्रेकडाउन दो, ट्रेड ब्रेकडाउन दो। सो फाइनली वीडियो आ चुकी है। सबसे पहले गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी ट्रेडिंग की स्क्रीन पे, हम ट्रेड ब्रेकडाउन देखते हैं, बाकी की चीज़ें हम बाद में चलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो कि हम अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे आ चुके हैं ना। मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड ये वो ट्रेड है 1:17.5 के अप्रॉक्स है ना, जो तुम्हारे भाई ने लिया था। यहाँ पे 3406 पे एंट्री करी इस साइडवेज मार्केट में गाइज, और यही बॉटम था, एंड यहाँ कहीं मैंने एग्जिट मार दिया ना। उसके बाद देख सकते हो मार्केट ने और अच्छा खासा मूव करा, शायद मेरा अकाउंट इसी $1000 भी हो जाता है, बट एनी तुम्हारे भाई का यहीं तक एक्सपेक्टेड टारगेट था, तो नो रिग्रेट्स, ठीक है। तो गाइज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ ट्रेड ब्रेकडाउन पे। अगर हम सीधा बस इतनी सी मार्केट देखें ना, यहाँ से यू कैन सी इतनी सी, बस सी इतने चार्ट को देखें कि मार्केट जब ऐसी थी, तो यहाँ पे ना गाइस आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है। देखो कि ये वाली जो चीज़ है लेट मी शो यू, ये चीज़ है, ये डॉट टू डॉट इससे मैच करिए। देखो अभी जो करंट मार्केट में बन रही है, यू कैन से देखो ऐसे ही करके ये साइड वे स्लोली नीचे आ रहा था, सेम टू सेम ये ऐसे ही करके आ रहा है। इससे क्यों नहीं मैच करी? क्योंकि ये पहले ऊपर को गया है फिर नीचे आया एकदम से, ये एकदम से आ रहा है, ये भी एकदम से, इसलिए मैं इसको इससे मैच करूँगा। गॉट माई पॉइंट गाइस, ये सबसे मेन चीज़ है। सो इसलिए तुम्हारे भाई को क्या लगा कि भाई जितनी यहाँ से सप्लाई है, तो जितनी सप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, यू कैन से उतनी सप्लाई अगर आती है, ठीक है,
उस टाइम पे भी, तो हमको डिमांड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तुम्हारे भाई ने ये वाली सप्लाई लगा दी यहाँ पे, ठीक है, एंड सी। अरे भाई मैंने वो सारी ड्राइंग से डिलीट कर दी यार कंट्रोल Z करता हूँ जल्दी से, या तो उसके चक्कर में सारी ड्राइंग्स डिलीट होगी, हमारा रिस्क रिवॉर्ड भाई डिलीट हो गया था। सो गाइज यू कैन सी, ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहता था। आई विल रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू। वो तो डॉट डॉट लग गया था, है ना, बट हमारी भाई मेन चीज़ तो रिस्क रिवॉर्ड ही चला गया जो आपको दिखाना था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों उठाया। मेनली मेरे को रीज़न ही बताना था, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दिया, और देखोगे डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट जैसे ही ख़त्म हुआ सिस्टम, ठीक है, डॉट टू डॉट, एक सेकंड यहाँ पे अच्छे से लगा दूँ मैं, डॉट टू डॉट जैसे ख़त्म हुई सप्लाई, डिमांड आने लगी। सो सिंपल केस जैसे मैंने आपको बहुत बार अपनी लाइव स्ट्रीम्स में भी बताया, चिल्ला चिल्ला के भाई मैं लाइव स्ट्रीम में बताता आ रहा हूँ कि अगर ये वाली सप्लाई है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। सी, अगर मान लो ये सप्लाई है, ठीक है, दिस सप्लाई है, दिस सप्लाई, उसके बाद की डिमांड दिस डिमांड, दिस डिमांड। सो सिंपली सबसे पहले जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने जो अपनी एंट्री ली वो किस बेस पे ली है। सबसे पहले तो गाइज मैंने क्या देखा कि भाई जब मार्केट यहाँ पे थी तो इसकी सप्लाई यहाँ कहीं ख़त्म हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखा, भाई यहाँ पे तो एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, बट भाई ये तो ऑर्डर ब्लॉक इतनी बार टैप हो चुका है, कितनी बार हो गया ना टैप, है ना, देखो स्टार्टिंग से टैप हो रहा है, ठीक है, कितनी बार हो गया, एक बार, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ मच टाइम्स हैज़ दिस ऑर्डर ब्लॉक बीन टैप्ड, 1 2 3 4। तो तुम्हारे भाई ने क्या लगा मेरे को, मतलब मेरे माइंडसेट ने बोला कि भाई इस ऑर्डर ब्लॉक के फेलियर पे इसके एक बार नीचे चल जाए, चाहे थोड़ा सा नीचे जाए, लिक्विडिटी स्वीप होए, उसके बाद हम एंट्री लेंगे, क्योंकि हमारा सप्लाई डिमांड का तो जोन है ही है। और दूसरी चीज़ तुम्हारे भाई ने क्या देखी कि भाई अगर हम पीछे देखें तो एक ब्रेकर भी है पूरा 15 मिनट का, और ब्रेकर यहाँ तक आ रहा है, देखो ब्रेकर थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक तक नीचे है। सो वॉट आई ऑल वांटेड इज़ कि ये ब्रेकर को टैप करें, मैं इसको ब्रेकर बोलता हूँ, ठीक है, आप सबको पता है लाइव में भी, तो ऑर्डर ब्लॉक को फेल करें और फिर मैं हमारे एक अच्छी कंफर्मेशन मिले और तुम्हारा भाई घुस जाए। सो लेट्स सी इसने ऑर्डर ब्लॉक फेल करा या नहीं। सो यू कैन सी गाइस ऑर्डर ब्लॉक फेल करे जैसे मैं चाहता था, ठीक है। ये हम ऑर्डर ब्लॉक का बक्सा हटा देते हैं, एंड ये ब्रेकर को फेल नहीं करे, यू कैन सी ब्रेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो ये मेरी 2-3 कन्फर्मेशन थी आप सब लोगों के सामने। उसके बाद सबसे मेन कन्फर्मेशन गाइस जो मैंने देखनी होती है, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे 5 मिनट पे सबसे ज़्यादा पावरफुल पैटर्न बना जो मैं आप सबको बताता हूँ, रेड हैमर आफ्टर दैट अ फॉल ऑफ ग्रीन कैंडल। सो इससे ज़्यादा पावरफुल पैटर्न कोई नहीं है, ठीक है। तुम्हारा भाई 1 मिनट पे भी आया और कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि ये ट्रेड में काफ़ी टाइम बाद ले रहा था, है ना, और जितनी कन्फर्मेशन मिली उतनी अच्छी है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर जैसे ही हुआ यहाँ पे आया एक रीटेस्ट, यहाँ पे इवन आप फिब भी लगा सकते हो, ठीक है। सी क्रिश गुम्बस 0.29 फिब यहाँ पे, बट मैं एंट्री लेने में थोड़ा सा लेट हो गया, इस एक और कैंडल के बाद मैंने एंट्री ली, नहीं तो यहाँ पे एंट्री होती 0.29 के बाद, और ये छोटा सा स्टॉप प्लस वही 0.29 के नीचे का, यू कैन सी, एंड बूम कितनी सारी कन्फर्मेशन थी गाइस। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आया, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, 1 मिनट पे मैंने फिब लगाया, 0.29 पे क्रिश गुम्बर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट आई, वहाँ पे जैसे टैप हुआ एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी का भी तुम्हारे भाई ने वेट करा, और जैसे एंट्री ली बूम, ये बेस था गाइस मेरा एंट्री लेने का, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस नाउ। अब आप बोलोगे क्रिश भाई परफेक्ट एंट्री, ठीक है, आपने टीपी कैसे डिसाइड करा, ठीक है, एंट्री हमारी हो चुकी है परफेक्ट, यू कैन सी। अभी हम देखते हैं कि भाई टीपी कैसे आया। तो वैसे जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया है ना, हर एक चीज़ कि अगर हम कोई डिमांड उठा रहे हैं, कोई सप्लाई उठा रहे हैं, तो हमें जो डिमांड है उसके बाद की उठानी है, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया, ये सप्लाई, ये सप्लाई, तो उसके बाद की ये डिमांड, ये डिमांड, प्राइस रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग यही होता है, ठीक है। सो सिंपली अब मैं आप सब लोगों के सामने वही वाली उसके बाद की डिमांड उठाऊँगा, यू कैन सी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, ठीक है, और मैं इसको लगा दूँगा यहाँ से यहाँ। तो अब देखो डॉट टू डॉट मेरा यही टीपी था, इसमें मैं जल्दी एग्जिट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैं वेट करता हूँ इसकी पैटर्न मिले, है ना, मेरे को कोई रिजेक्शन मिलेगी तो एग्जिट करूँगा, नहीं तो आप सबको पता है डबल हो जाता है ना। बट मैंने यहाँ पे वेट नहीं करा, मेरा मेन फ्लिपिंग का ही था, देखो डबल हुई है ना, मेरा मेन फ्लिपिंग का ही था गाइस, ठीक है। तो जैसे ही हुआ 500 मैंने अपना बुक कर लिया। तो ये मेरा पहला टीपी था, यहाँ पे ही अगर आप देखोगे 1 मिनट के आसपास तुम्हारे भाई ने बुकिंग मार रखी होगी अपनी, है ना, 5 मिनट्स 1 मिनट्स पे जाके यहाँ कहीं मैंने बुक मार लिया था, एंड यू कैन सी 1:17.5 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। तो गाइस अब ये तो हो गया है मेरा पूरा ट्रेड ब्रेकडाउन, फुल ट्रेड ब्रेकडाउन, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग, भाई एग्जाम्पल्स तो दिखानी है ना।
सो इज दिस इज़ माई 28 अगस्त लाइव स्ट्रीम, ठीक है। एंड यू कैन सी तब मार्केट 3408 पे थी। यहाँ पे मैंने जोन मार्क करा कि मार्केट यहाँ पे जाएगी जो अप्रोक्स 40 तक है, 37 से शुरू हो के 45 तक है, ठीक है। और देख सकते हो मार्केट उसी दिन चली गई है। तुम्हारे भाई ने कहाँ एग्जिट मारा था, या तुम्हारे भाई ने यहाँ कहीं एग्जिट मारा है। मैंने 5 लेट मी गो ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। सी तुम्हारे भाई ने तो जल्दी एग्जिट मार दिया भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ कहीं पे मेरा एग्जिट हो गया 27 पे, बट मार्केट कहाँ तक गई है, सी गाइस, वहीं तक जहाँ तक तुम्हारे भाई ने मार्क करा था। और ये पहले बताया गाइस मैंने 28 अगस्त की लाइव स्ट्रीम, और यहाँ पे टाइम क्या है गाइस, सी यहाँ पे टाइम क्या है 29 अगस्त, उसके बाद हुआ ये। सो ऑलरेडी इन एडवांस तुम्हारे भाई ने बता रखा था कि यही चीज़ होएगी। उसके बाद लेट मी शो यू मोर मैजिक ऑन टेलीग्राम, ठीक है। यू कैन सी गोल्ड ऑन 4 टाइम फ्रेम टेलीग्राम में भी भेजा था भाई, जो बंदे लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते 28 अगस्त को ही। और उसके बाद गई वॉइस मैसेज भी मेरे को लगता है मैंने भेजा कि जाएगा ही जाएगा। देखो 15 मिनट पर ये भी मैंने मार्क करा। ये भी मार्केट का बॉटम है गाइस, यू कैन सी दिस इज ऑल्सो द बॉटम ऑफ मार्केट, यही मार्केट का बॉटम है, असली बॉटम, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे मैंने बक्सा लगाया है, लेट मी शो यू, और ये बक्सा यहाँ पे है 28 अगस्त को। सी ये वही बक्सा है गाइस ये रहा ना वो जोन, देखो यहाँ से ही मार्क टैप होते बूम। सी अभी आपको सिमिलैरिटी दिखी, ये देखो दिख रहा है सेम बक्सा, ये वाला बक्सा, सी ये वाला बक्सा डिट्टो सेम है। तो गाइस ये भी मैंने कैच करवाया, ये बॉटम भी 15 मिनट का भी 15 मिनट, और उसके बाद 4 आवर पे जब मैंने बताया वहाँ तक जाएगी वो भी गई है, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद जब मैंने बताया डोंट मिस यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बताई थी, क्रिश मैजिक यू कैन सी गोल्ड का, क्योंकि बॉटम पकड़ा, और उसके बाद यही बॉटम है गाइस, इसके बाद देख सकते हो क्या सिस्टम है, ठीक है। भाई मैंने तो गोल्ड का बॉटम डेली पे ही पकड़वा रखा है ना, यू कैन सी एंड गो, मेरे लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। गोल्ड जब यहाँ पे था तभी बॉटम पकड़वा रखे हैं मैंने यहाँ पे। ये बॉटम भी गाइस हमने पकड़ रखा है, ये बॉटम भी मेरी लाइव स्ट्रीम जाकर देख सकते हो ना इन दिनों की, आपको समझ में आ जाएगा, मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। या सो गाइस मैं आपको टेलीग्राम पे और चीज़ें दिखा रहा था ना कुछ, कि गोल्ड के बॉटम पे पकड़ रखे हैं। उसके बाद मैंने बताया 4 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस कंप्लीटेड, ठीक है, यही वाला सिस्टम है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। एंड उसके बाद देखोगे यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ, फिर आप देखोगे बाद में, मैंने लाइव में भी बोला याद रखना, बाद में देखोगे मैंने ये सारी विक्स मार्क करी थी कि भाई ये सारे विक्स फील होंगे ना, अभी ऑलरेडी बता दिया गाइस आपको, ये देखो ऑलरेडी बता दिया, ये वाला बॉटम पकड़ चुके हैं इसमें भी वही बता रहा हूँ, बॉटम पकड़ चुके हैं। और मैंने मेनली यही बताया है कि यहाँ तक जाएगी, है ना गाइस, आप देख सकते हो लाइव में जाके। एंड एवरी टॉप एंड बॉटम यू सी ऑन द चार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन, दैट्स क्रिश कुमार राइट सिटिंग देयर। सो गाइज नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग। देखो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने क्या करा, ट्राइड फ्लिपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फ्लिप माई अकाउंट फ्रॉम $7.5 to $100। आप सबने वीडियो देख ली है, नीचे आते हैं, देखो फ्लिप डेट सेम $7.5 अकाउंट फ्रॉम $100 to $500। सी गाइज देखो ये सारी एक्सनेस की वो एग्जीक्यूशन, ठीक है, 500 हो चुके हैं एग्जीक्यूशन एक्सनेस की, क्लोज ट्रेड्स, बूम। तो गाइज ये ट्रेड देखो कि 2 घंटे चला सिर्फ, ठीक है। और आई थिंक दीज ऑल टेस्टिमोनियल्स एंड प्रूफ्स आर इनफ टू से यू ऑल। अब सबसे मेन चीज़ क्रिश भाई, आखिर आपका रिस्क कितना था, 1:18 का रिस्क रिवॉर्ड था भाई, इतना खतरनाक। तो आखिर आपने इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या लिया। सो गाइज मैंने इस ट्रेड में 0.2 लॉट्स लिए, जैसे आपने देखा है ना अभी वीडियो में, मैं आपको और भी दिखाऊंगा। तो 0.2 लॉट्स लिए, और मेरा जो स्टॉप लॉस था सिर्फ 12 पिप का था, 11 to 12 पिप्स। तो 12 पिप्स का स्टॉप लॉस अप्रॉक्स 11.5 पिप्स, $23 का रिस्क था मेरा, 23 या $24। एंड मैंने $407 के आसपास, $408 के आसपास बुक करा है जो कि अप्रॉक्स होते हैं भाई, यू कैन सी 1:17 ये 1:18 यू कैन से। सो द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यूर, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग, सारी एग्जीक्यूशंस देख सकते हो ना आप, हर एक चीज़ आपके सामने है। और भाई अब रिस्क देख लो, $12, और अकाउंट कौन सा था, और सॉरी $23 $100 पे, $103 पे। तो भाई सिर्फ 20% का रिस्क था। फ्लिपिंग में ऐसा भी नहीं है कि मैं एक ही ट्रेड में हीरो ज़ीरो करूँ, या 50% का रिस्क लूँ, या 40% का रिस्क लूँ। $23 का रिस्क 23% होता है अप्रॉक्स, 22% 20% समझ लो। तो वो रिस्क लिया गाइस मैंने। फ्लिपिंग में एक ढंग से होती है, अगर आप अच्छे से फ्लिपिंग को समझ के करोगे, देन यू कैन इवन यूज़ इट बाय कंपाउंडिंग एंड सुपर कंपाउंडिंग। आप $10 से 1000, 10,000, $1,00,000 भी कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू जस्ट बिलीव इट, इफ़ यू हैव विजन ओवर है कि माइंड सेट में आपके बोल रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो हो जाएगा। मैंने आप सब लोगों के सामने लाइव करा है, ठीक है। तो दैट
आई ऑल वांटेड टू टेल यू गाइस कि इफ़ आई कैन डू इट यू ऑल कैन ऑल्सो डू इट, क्योंकि ये वही सेम अकाउंट है जो $7.5 से करा था ना, उसी को मैंने अच्छे से करा है फ्लिप। और सिर्फ एक ट्रेड में करे भाई, वन ट्रेड इज़ ऑल यू नीड। अगर आपको ऐसा महीने में एक ट्रेड भी मिल रहा है, ठीक है, तो आपको और क्या चाहिए फिर। मान लो एक दो ऐसे भी जा रहे हैं 3 4, 1:18 1:20 कैप्चर कर रहे हो, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स माई ब्रो, ठीक है। फिर इसलिए आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर्स मंथली या 6 महीने में 3 महीने में एक ही ट्रेड लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी खासी अच्छी कैपिटल है। जब उनका मन करता है, जब उनको ऐसा कोई ट्रेड मिलता है, वो एक ऐसा ट्रेड लेते हैं, बूम, टॉप पे एग्जिट मारते हैं, फिर बॉटम पे बैठते हैं, टॉप पे एग्जिट, ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रहता है। सो गाइज नाउ आई विल शो यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैंने आपको सारा बता दिया, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। एंड गाइज रिस्क मैनेजमेंट मेरी यही कहती है कि ना ही मैं पार्शियल बुकिंग करता हूँ, ना ही मैं 1:1 पे बुक करता हूँ। देखोगे मैंने सीधा वहीं पे एग्जिट मारे हैं ना, दिस इज़ माई रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप देखोगे 1:1 पे 50% बुक करवाते हैं या ट्रेलिंग एसएल करवाते हैं। अगर भाई ट्रेलिंग एसएल होता है तो भाई मेरा यहाँ पे चला जाता सी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या आई है, नीचे आई है एक बार, ये देखो ऊपर जाके नीचे, भाई मेरा तो चला जाता, मैं रोकता भाई, फिर मार्केट को है, समझ रहे हो। और अगर भाई मैं 1:1 पे 50% बुक कर लेता, कमाता क्या भाई मैं घंटा। मैंने यहाँ पे $407 बुक करे हैं, फिर मेरा $200 बुक होना था, ठीक है। ये एक मैथ्स है जो ऑलरेडी मैंने समझा रखी है, वीडियो भी बना रखी है कि 1:1 पे क्या करना चाहिए। तो दिस इज़ माई होल रिस्क मैनेजमेंट दैट आई वांटेड टू टेल यू। और मेरा माइंडसेट और साइकोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि क्या मेरे को लग रहा था 100 से 500 हो जाएंगे, गैस मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सिंपली ट्रेड लिया। अगर मैं पहले सोच के बैठ जाऊँगा कि भाई इस ट्रेड में मेरे को 100 से 1000 करना है, इतना इतना रिस्क रिवॉर्ड, या 100 से 500 करना है, फिर मैं वीडियो बना के सबको बताऊँगा, कभी नहीं होएगा। आई जस्ट कीप ट्रस्टिंग द प्रोसेस। मेरा ट्रेड बना, मैंने लिया छोटे से ऐसे $20 के, मेरे को इतना रिस्क रिवॉर्ड मिला, बूम एग्जिट। मेरा टीपी आया, मैंने एग्जिट करा। अब अगर टीपी और ऊपर होता मैं और वेट करता, मेरा पहला टीपी आया, मैंने एग्जिट कर दिया सिंपली। वो अलग बात है कि डिमांड डबल होगी और ऊपर चला गया, मेरे को रिग्रेट नहीं है कि भाई 1000 करता मैं और अच्छी वीडियो बनाता, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस आई होप आपको मेरा माइंडसेट, मेरी साइकोलॉजी, मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा रिस्क रिवॉर्ड और हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब गाइस मैंने आपको इतने सारे प्रूफ्स दिखा दिए हैं, है ना, वीडियो दिखाई है, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करी थी, लाइव स्ट्रीम दिखा दिए हैं, और उसके बाद यूट्यूब पे मैंने आपको सारा सिस्टम दिखाया, टेलीग्राम में भेजा था वो भी दिखा दिया। अब सबसे मेन चीज़ गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने एक्सनेस का ब्रोकर खोल के उसकी एग्जीक्यूशंस, उसके क्लोज ट्रेड्स, और वो MT5 में भी लॉगिन है, वहाँ पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो देयर एंड यू गाइज विल नाउ सी अनदर मैजिक। सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू शो यू ऑल माई एक्सनेस ट्रेड हिस्ट्री। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा आईफोन है ना, एंड यहाँ पे यू कैन सी द $507 ऊपर शो हो रहे हैं ना, $507। एंड थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, रियल MT5 क्रिश गुम्बर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो $404 का जो तुम्हारे भाई ने प्रॉफिट करे, ये वाला, ठीक है। और बाकी के जो 3 ट्रेड्स हैं नीचे के आप देख सकते हो, जिसमें 47 है गोल्ड में, बिटकॉइन में, वो मैंने $7.5 से $100 फ्लिप करा, से देख सकते हो वही अकाउंट है, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे ओपन पोजीशन में आए, ठीक है, तो ओपन पोजीशन में गाइज यू कैन सी इट्स फ्रंट ऑफ यू, ओपन पोजीशन $507, ठीक है। अगेन गाइज आप क्लोज पोजीशन देख सकते हो मेरी, यहाँ पे मैं दोबारा क्लोज पोजीशन में आ चुका हूँ, ठीक है। ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, रियल MT5 दिख रहा है, हर एक चीज़, ठीक है। देयर इज़ नो ओपन पोजीशन। सो गाइज ये वाला जो मेरा अकाउंट है, इसको आपको पता है मैंने MT5 उसमें भी लॉगिन कर रखा है, MT5 में ना, मैं उसी एक्सनेस को MT5 बोल रहा हूँ। सो यू कैन सी ये $507 MT5 में। ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करें, डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम हिस्ट्री में जाएँ, यू कैन सी वही 3-4 ट्रेड्स मेरे जो मैंने लिए हैं, 7.5 से 100 करा, फिर 100 से अब मैंने कितना कर दिया, 507 अप्रॉक्स, ठीक है। यू कैन सी $499 का प्रॉफिट है, 499.69, $7.53 से पहले, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, देख सकते हो ऊपर क्या लिखा है, एक्सनेस, ठीक है। एंड यहाँ पे चार्ट में जाके आप देख सकते हो ये मेरा गोल्ड का ट्रेड है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ गाइस। मैंने आपको वो दिखाया जो पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं दिखाता है, इतने सारे टेस्टिमोनियल्स, इतने सारे प्रूफ्स, एंड दैट्स वाई आई एम क्रिश कुंबर फॉर अ रीज़न ब्रो, ठीक है। तो गाइस जब आप सोच रहे हो क्रिश भाई आपने सब कुछ दिखा दिया, हमको पता है आप जीनियस हो, आप बिल्ड डिफरेंट हो, है ना, आपने हर एक चीज़ बता दी, रिस्क मैनेजमेंट, आपका क्या सिस्टम था, रिस्क रिवॉर्ड, आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट, बट क्रिश भाई स्ट्रेटजी, आपने ट्रेड ब्रेकडाउन भी दे दिया, लाइव पे भी आप रोज़ आते हो, लाइव पे भी आपने दिखा दिया, बट आपने स्ट्रेटजी का यूज़ करी। सो कि स्ट्रेटजी तुम्हारे भाई ने वही यूज़ करी है, 0.29 कॉन्सेप्ट, गुम्बर 0.29 कॉन्सेप्ट, आपके सामने 1 मिनट पे एंट्री उसी के बेसिस पे हुई है। जैसे ग्रीन कैंडल बनी, हैमर के बाद फॉलोअप तुम्हारा भाई घुस गया, और बाकी सप्लाई डिमांड की कन्फर्मेशन दिखाई, ब्रेकर की कन्फर्मेशन दिखाई, ठीक है, इतनी सारी कन्फर्मेशन थी। ऑर्डर ब्लॉक के बाद लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, वेट करा, लिक्विडिटी स्वीप हुई, तब ली एंट्री। एंड गाइस नाउ आई वांट टू टेल यू ऑल कि स्ट्रेटजी से इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर मेरा पहले ही दिमाग में था कि भाई मैं $20-30 का रिस्क लूँगा, 20-30% का ही, तो ठीक है, अगर ऐसा चला जाए मेरा अकाउंट ब्लो नहीं होएगा, इसलिए मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड के साथ फ्लिपिंग कर रहा हूँ। अगर आप फ्लिपिंग करोगे,
भाई की मेरे फ्लिपिंग करनी है कृष्ण भाई की तरह विद जीरो रिस्क मैनेजमेंट। आप जो से मर्जी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, सप्लाई और डिमांड, एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ये वो जो मर्जी फॉलो कर लो, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इन केसेस में, फ्लिपिंग वाले केसेस में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे एसएल जा रहा है, अभी तक तुम्हारे भाई का एसएल ही नहीं गया, तुम्हारे भाई के साथ गॉड है, एसएल गया ही नहीं अभी तक, जब से उसने स्टार्टिंग करी 7.5 से $500 तक फ्लिप हो गया है, 507 तक विदाउट एनी एसएल। बट अगर एसएल जा रहा है तो क्या उसके बाद मैं क्या करूँगा? क्या एक एसएल में मेरा अकाउंट उठ जाएगा? नहीं। आप सब लोगों के सामने मैंने पहले भी एक एसएल अगर था तब भी ना अकाउंट उठता, तब $2 का रिस्क था, $1.5 का रिस्क था, 7.5 थी जब इक्विटी, और अब 20% का रिस्क है, 21% का रिस्क है, $23 का। तो वैसे एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ होता है कि भाई मैं एक ट्रेड पे इतना रिस्क लूँगा, 20%, 30%, एक एसएल गया, फिर मैं रिस्क और रिड्यूस करूँगा या थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज़ करूँगा। ये अगर मेरे लगातार 5-6 एसएल जाते तो ही जाकर मेरा अकाउंट ब्लो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं गैम्बलिंग करूँ। अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे हो तो अकाउंट ब्लो होने के चांस जीरो रहते हैं, 0.0001%। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम कभी लूज़ कर ही नहीं सकते। रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज द किंग एंड इट विल रिमेन द किंग। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द होल वीडियो। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को फ्लिपिंग का मतलब ही नहीं पता है। फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है इसकी, अपने अकाउंट को एक ही बार में 10x, 100x या 1000x करना। जैसे तुम्हारे भाई ने अप्रॉक्स 7.5 को मल्टीप्लाई कर लेना, 507 अप्रॉक्स 80x या 70 to 80x के बीच में कर दिया है। पहले आई थिंक अप्रॉक्स 14x करा था जब 7.5 से $104 करे। तो एक ही बार में कम रिस्क लेके अपने अकाउंट को अच्छा खासा रिटर्न निकालना, जैसे 100% पहले, 200%, 300%, 500%, 1000% रिटर्न निकालना विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, उसको मैं फ्लिपिंग बोलता हूँ। और कोई बंदा भाई गैम्बलिंग कर रहा है, वो मेरे अकॉर्डिंग फ्लिपिंग नहीं है। ठीक है, सो दैट्स दी डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल डिफरेंस। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द होल वीडियो गाइज। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बट अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को गाइस टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इंस्टा पे मेरे को लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एंड यू कैन इवन आस्क मी योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ठीक है, एंड लाइक भी कर देना वीडियो, और अपने उस दोस्त को जरूर भेज देना जिसको लगता है फ्लिपिंग जैसा कुछ नहीं होता है, या मतलब फ्लिप बस गैम्बलिंग करके अकाउंट 10x 100x होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारे भाई ने अप्रॉक्स देख लो कर दिया सब कुछ। तो मिलते हैं गाइस आप सब लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।